ओम 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 ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर, तुलसीकृत जो रामचरितमानस के उसके अंदर एक चौपाई है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। ये चौपाई अरण्य कांड के अंदर है। और जब भगवान श्री राम सीता माता सहित, लक्ष्मण सहित वन में गए हुए थे, उन वनवास काट रहे थे, तो वे अत्रि मुनि और माता अनुसैया के आश्रम में भी गए और वहाँ उन्होंने कुछ विश्राम किया। तो माता अनुसैया ने सीता जी को कुछ गृहस्थ की बातें बताई और कुछ शिक्षाएं दी गृहस्थ की, और पति पत्नी का साथ निभाने के बारे में भी उन्होंने कुछ शिक्षाएं उनको, माता सीता को बताई। तो उस टाइम का ये चौपाई है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। जो धीरज है, जो धैर्य धरेगा, वो जो है ना, आफत के अंदर जो है, जब भी कोई आपदा आ जाए तो उस टाइम धैर्य रखना चाहिए। अब जैसे भगवान राम हैं, भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो जो है उस टाइम उन्होंने बड़े धीरज के साथ जो है ना और उसको कबूल कर लिया और अपने वन के अंदर निकल आया, वनवास स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार से जब ये लक्ष्मण जी जो हैं और माता सीता और राम जी जब चित्रकूट के अंदर थे, तो उस टाइम जो है ना भरत जी जो है ना गए तो इसलिए थे कि उनको मना के ले आएंगे, क्योंकि भगवान श्री राम को वो अपना जो है ना भगवान भी समझते थे, बड़ा भाई भी, और सब प्रकार से उनके अंदर इतनी भक्ति थी कि वो उनके लिए हमेशा किसी भी रूप में कोई दुख दर्द देखना नहीं चाहते थे और राज भी उनको ही देना चाहते थे। तो वो अपनी पूरी जनता के साथ वहाँ चित्रकूट गए। तो दूर से लक्ष्मण ने देख करके कहा कि भगवान देखिए भरत आ रहा है, पूरी सेना के साथ आ रहा है। तो वो अपना धैर्य खोने लगा। तो भी उसने, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया कि आप जो है ना धैर्य रखें, और वो भरत जी जो हैं ऐसे नहीं हैं, वो इस मकसद से नहीं आ रहे हैं, आप देखना। और तो थोड़ी देर बाद पता भी लग गया। इसी प्रकार से जब वहाँ हुआ, क्या नाम, जब सीता स्वयंवर हुआ था तो परशुराम जी आए, जब धनुष तोड़ दिया, धनुष का खंडन हो गया, श्री राम जी ने धनुष का खंडन किया, तो उसके बाद परशुराम जी आए। परशुराम जी आ करके और जब गुस्सा करके और जब जो है बहुत तीक्ष्ण वो जो है आवाज़ स्वर के अंदर जो है वार्तालाप करने लगे, तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, वो आमने सामना करने लगे, तो वार्तालाप करने लगे, वाद विवाद करने लगे। तब भी भगवान श्री राम ने कहा था कि हे प्रभु, हे लक्ष्मण, तुम धीरज धरो, धीरज धरो, हे लक्ष्मण तुम गुस्सा ना करो और अपने धैर्य को ही डांट के रखो। गुस्सा अच्छा नहीं मेरे भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। तो ये मतलब इस तरह से उन्होंने कहा था। तब भी उन्होंने धीरज रखने के लिए बोला, तो धीरज रखा, तो देखो परिणाम क्या हुआ। इस धीरज रखने के कारण ही जो है ना वो जीत में रहे। इसी प्रकार से नारी है, नारी को हमेशा भगवान का जो है कहना है कि नारी को, अब माता अनुसुईया ने जो है ना यो सीता माता को ये समझाया कि पति को हमेशा पत्नी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और पत्नी को पति को परखना चाहिए और पति को पत्नी को परखना चाहिए। ये परस्पर विश्वास होना चाहिए और विश्वास के कारण ही जो है ना उनकी लाइफ सही चल सकती है। अब और फिर जब कभी आफत आ जाए तो एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। अब राजा भोज था, जैसे फर्ज करो राजा भोज जुए में सब कुछ हार गया, लेकिन फिर भी जो है ना उसकी पत्नी ने जो है ना उसका साथ दिया, हार तक का उसको दे दिया, और जब वो देश निकाला हो गया तो मतलब जो है फिर उसके साथ गई, तब भी साथ निभाया। तो इस प्रकार से सत्यवान सावित्री की कथा है, उसमें भी यही है।
नारद जी ने हालांकि ये पहले ही बता दिया था शादी से पहले कि सत्यवान की आयु जो है ना 1 वर्ष की बची है, फिर भी जो है ना सावित्री ने जो है ना विश्वास किया और अपना जो है धर्म पे अड़ी रही। तो ये जो है यहाँ धर्म भी आ गया, उसका धर्म की पूर्ति हो गई और जो है पति पत्नी का प्यार भी आ गया। तो जब धर्मराज आए उसको लेने, तो वहीं से देख लो धर्मराज के यहाँ से भी अपने पति को लेकर के आ गई। उसने अपना पूरा धर्म निभाया। तो धर्म जो है ना, इसकी धर्म का भी यहाँ परीक्षा हो गई है कि धर्म के कारण ही उसकी जीत हुई है। अब इसके कौरवों के पांडवों की जैसे लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, महाभारत हुआ था, तो कौरव जो है वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे और जो पांडव थे वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। तो जीत किसकी हुई? धर्म की हुई। अंत में जीत धर्म की ही होती है। अपना करते हुए कर्म करते चलो और मतलब जो है अपने जो है स्तर से मत गिरो। तो धर्म के ऊपर रहोगे, सत्य के ऊपर रहोगे, तो तुम्हारी जीत होगी ही होगी। मित्र है जैसे फर्ज करो। अब मित्रता के अंदर महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप ने जब अकबर से युद्ध किया था तो पहले तो जीत गया, लेकिन फिर से जो है ना जब युद्ध जारी रहा तो फिर वो हार गया। तो फिर जो है उसका सब कुछ चला गया और वो फिर जो है जंगल में निकल गया। जंगल में निकलने के बाद भामाशाह उनका एक जो है मित्र था, उसने आपका सब कुछ अर्पण कर दिया और उसको प्रोत्साहित किया कि तुम दोबारा से अपना जो है ना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करो और ये धन आपका ये सारा धन दे दिया। उन्होंने दोबारा से अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए और फिर से लड़ाई लड़ी। एक चित्तौड़गढ़ रह गया, नहीं तो वो जीत ही गया था। तो इसलिए जो है ना मित्रता पूरी निभानी चाहिए। मित्रता, अब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की मित्रता देखो। सुदामा को क्या मतलब जो है ना 3 लोग की संपदा जो है देने को तैयार हो गए थे। इतनी तगड़ी मित्रता, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। आजकल तो स्वार्थ है, आजकल तो किसी को भी देख लो अपने स्वार्थ के कारण जो है दोस्ती कर लेते हैं और बीच में छोड़ के चले जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी का धंधा हो तो एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं। और मतलब कोई आजकल चाहे व्यवसाय में देख लो, नौकरी में देख लो, कहीं भी देख लो, मित्रता में स्वार्थ चल रहा है। तो ये स्वार्थ के कारण जो है ना आपस में झगड़े भी हो रहे हैं। मित्रता थोड़ी यही है, दिखावा है। खाने पीने के लिए जो है ना एक होटल में चले जाते हैं, वहाँ अपनी मित्रता निभाते हैं, बातचीत करते हैं, बात बात में लड़ाई हो जाती है। ना धीरज रहता है, ना धर्म रहता है और ना मित्रता रहती है। बस एक दूसरे को मारने के लिए, जैसे मतलब ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक करते करते जो है ना वो अपने झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब नहीं रही है इतनी जैसे पहले होती थी। लेकिन आज भी यदि हम प्रयास करें, आज भी अभी यदि हम कोशिश करें, तो आज भी इन चीज़ों पे हम खरे उतरें, तो हम जो है ना अपने स्तर को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा बना के रख सकते हैं और हमारी हमेशा जो है ना जीत ही होगी। ये 4 जो गुर बताए गए हैं, ये मतलब जो है ना जीवन के बहुत ही अच्छे गुर हैं। माता अनसुईया ने सीता जी को ये इसीलिए बताया कि अभी आपके ऊपर, उनको पता था कि आफत बहुत सारी आएंगी। तो आफत को जो है ना सहन करने के लिए, आफत के अंदर एक दूसरे का साथ देने के लिए तो ये सारी चीज़ें बताई थी। अब जैसे भाई बहन हैं या सास ससुर वगैरह हैं या मतलब जो कोई ताई वगैरह और भी परिवार के बहुत से सदस्य हैं, तो वो तो सदा साथ नहीं रहते, लेकिन पति पत्नी का साथ जो है ना हमेशा के लिए होता है। बुढ़ापे में जो है एक दूसरे की बीमारी में साथ देना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे का साथ दोगे तभी निभाव हो पाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छी चौपाई बनाई है रामचरितमानस ने गृहस्थ के लिए और परस्पर जीवन जो है ना उसको सही ढंग से चलाने के लिए, टेंशन ख़त्म करने के लिए, गुस्सा न करने के लिए, मित्रता निभाने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो चौपाई है ये बहुत अच्छी है। इसलिए इसका जो है ना फॉलो हमें भी करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।